सीनिया का मंगेतर है मेरी छोटी बहन का। वो मंगनी अब खत्म हो चुकी है। रिश्ते आप बनाना चाहती हैं, उसका इल्जाम आप साथ की मौत को नहीं दे सकती। जो उसका अपना सगा चच्चा है और पहला महरम है, ले दूध का दूल्हा सही, लेकिन हमारी बच्ची के लिए तो हमेशा गैर ही रहेगा। आज उसके होते हुए हम अपनी बच्ची को किसी गैर की गोद में क्यों पलने दें? हम बहुत मजबूर हो गए हैं बेटा। आप तो शायद ये बात भी भूल गए हैं कि वो क्या कहा आपने? साद के घर वाले आयला के घर पर आते हैं और उसकी माँ से कहते हैं कि वो लोग नहीं चाहते कि उनकी बहू कहीं पर भी जाए या उनकी पोती उनसे जुदा हो, ना ही वो अपनी पोती को किसी नामहरम के घर पर पलने दे सकते हैं। इसलिए वो लोग उनसे फ़ाहद के लिए आयला का हाथ मांगने आते हैं और ज़ीनिया और फ़ाहद का रिश्ता वो इसलिए तोड़ देते हैं कि जब अब आयला उनके घर पर रहेगी तो ज़ीनिया की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ जब आकर आयला से ये बात करती है तो आयला तो जैसे पागल सी हो जाती है। वो कहती है कि आप लोगों को क्यों ये बात समझ में नहीं आ रहा कि फ़ाहद ज़ीनिया का मंगेतर है और ज़ीनिया उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। मैं भला कैसे अपनी बहन का घर बर्बाद कर दूँ, और आप लोग अपने मफादात के लिए साद की मौत को हथियार मत बनाइए। ना ही मैं फ़ाहद से शादी करूँगी और ना ही मैं अपनी बेटी किसी को भी खुद से जुदा करने दूँगी। तभी बाहर खड़ी ज़ीनिया ये बात सुन लेती है और वह अपनी माँ की बातों पर यकीन ही नहीं कर पाती कि वो लोग इसके बारे में ये सोचते हैं।